नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है, तो उसी में अगर आप हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम आपको बिहार के प्रमुख जो साहित्यकार हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो ये सारे बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 12 का, तो ये वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दृष्टि से आप ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार, यानी कि इसमें हम लोग बिहार के प्रमुख साहित्यकार को देखने वाले हैं। अभी आपके पास एडमिट कार्ड दे दिया गया है, तो एडमिट कार्ड का 2 प्रति लेके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ताकि एक एग्ज़ाम प्रति जो है एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम में रख सकता है और एक वापस कर देगा। तो 2 प्रति आपको लेके जाना है। और परीक्षा नज़दीक है तो तनाव मुक्त रहें, अपना सेहत का ख्याल रखें और जितनी मटेरियल दी गई है उसी का आप लोग अभ्यास करें और उसी का जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका जो है प्रैक्टिस करने के लिए समय बहुत कम है। तो अब आपको ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करने हैं। और आपको जो है आज रात 9 बजे से हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी 150 जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लास में। तो आप लोग आज रात 9 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा मेरे चैनल पे और वहाँ पे देखिएगा कि कुछ नए प्रश्न भी दिखाई देंगे, कुछ पुराने प्रश्न भी दिखाई देंगे। तो सारे को मैंने समाहित किया है। SCERT से भी प्रश्न रहेंगे, NCERT से भी प्रश्न रहेंगे। तो सारी चीज़ों को समाहित करते हुए महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को संकलित किया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। आज का जो वीडियो है रात 9 बजे वो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से 1-2 प्रश्न सीधा सीधे पूछ लिए जा सकते हैं। तो आज रात को 9 बजे जो मैराथन क्लास होगा उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपनी जानकारी को बढ़ाइएगा। चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। हिंदी साहित्य के विकास में बिहार के रचनाकारों का योगदान आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रहा है। कुछ प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं, यानी बिहार के जो रचनाकार हुए उनका संबंध आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रहा है। अगर हिंदी साहित्य का चर्चा हो और बिहार के रचनाकारों को छोड़ दिया जाए तो अधूरा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक महत्वपूर्ण रचनाकार हुए जो हिंदी को ऊंचाई दी है, हिंदी के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। तो उन्हीं रचनाकारों को जो प्रमुख है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखने वाले हैं। मैं ये जो टॉपिक किया हूँ वो एग्ज़ाम व्यू से किया हूँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से किया हूँ, क्योंकि यही सब रचनाकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। यहाँ देखिए साहित्यकार हैं, यहाँ उनका जन्म है, यहाँ उनकी प्रमुख रचना है। तो आपको देखना है। तो सबसे पहले जो है विद्यापति को देते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी क्षेत्र के बिस्फी ग्राम में 1352 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कृतिरता, कृति पताका, पदावली आदि। यानी ये जो प्रमुख रचना है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि रचना से भी पूछ सकता है। और देखिए पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसी के चलते इन्हें जो है मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
आगे जब बढ़ते हैं तो गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जिनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है जापू साहिब, उकार उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम मारा आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। चंडी चरित्र बराबर जो है प्रश्न में देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो हीरा डोम आता है, जिनकी रचना है, जिनका जन्म पटना के दानापुर में 1885 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1885 ही मूलतः माना जाता है, कोई कोई इसके आसपास मानते हैं। इनकी एक कविता संग्रह थी, एक कविता थी अछूत की शिकायत, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलित जो विमर्श आधुनिक युग में चल रहा है, उसका जो है बीजारोपण जो है सरस्वती पत्रिका में जो है कर दिया गया था। यानी द्विवेदी युग में ही जो दलित विमर्श है, दलित साहित्य है, उसका बीजारोपण जो है कर दिया गया था हीरा डोम के द्वारा, जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। तो ये रचना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से पूछ सकता है कि अछूत की शिकायत किसकी रचना है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साहित्य में हीरा डोम को जो है अनदेखा किया गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो शिवपूजन सहाय आते हैं, जिनका जन्म भोजपुर जिले के उनवास ग्राम में 1893 ईस्वी को हुआ था। देहाती दुनिया इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। वे दिन वे युग इनका जो है संस्मरण है। माता का आचर कहानी है। विभूति जो है इनका कहानियों का संग्रह है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो रामवृक्ष बेनीपुरी आते हैं, जिनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले में 1899 ईस्वी को हुआ था। पतितों के देश में अम्रपाली इनकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। माटी की मूर्तें, रार तारा, गेहूं और गुलाब, मीर के पत्थर इनका जो है रेखाचित्र और संस्मरण है। तो ये बात देखना है आपको। आगे जब बढ़ते हैं तो मोहनलाल महतो वियोगी आते हैं, जो छायावाद के समानांतर रचना किए हैं, जिनका जन्म गया जिले में 1902 ईस्वी को हुआ था। निर्माल्य, एकतारा, रजकन, रेखा, आरती के द्वीप, कल्पना आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो जनार्दन प्रसाद झा द्विज आते हैं, जिनका जन्म भागलपुर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भागलपुर जिले के रामपुर डीह ग्राम में 1905 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है अनुभूति, अंतर्ध्वनि, किसरय, मृदुदर, मधुमयी। किसरय जो पुस्तक का नाम दिया गया है बिहार SCERT का, इन्हीं की कविता के से प्रेरित होकर दिया गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, जिनका जन्म पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर ग्राम में 1907 ईस्वी को हुआ था। इनकी रचना है भ्रातृ प्रेम, गुलाब की कली, काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसको ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में 1908 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं जो साहित्य की सारी विधा है उसमें रचना की है। इनकी कहानी भी देखने को मिलेगी, निबंध भी देखने मिलेगा, आत्मकथा भी मिलेगा, जीवनी भी मिलेगा, यानी सारे चीज़ों में ये रचना किए हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो नागार्जुन आते हैं, जिनको यात्री नाम से मैथिली में कविता लिखते थे। इनका जन्म दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में 1911 ईस्वी को हुआ था। युधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा मैंने, भस्मांकुर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुन के बारे में आप लोग इनकी कविता भी पढ़े हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो RC प्रसाद सिंह आते हैं,
जिनका जन्म एरौत ग्राम में 1911 ईस्वी को हुआ था। नंददास, रजनीगंधा, अरण्य उदय इनका प्रबंध काव्य है। प्रेम गीत, जीवन और यौवन, सोने का झरना, खोटा सिक्का आदि इनकी और रचना है। खोटा सिंह का कहानी संग्रह है। आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही कमेंट आ रहा था कि बिहार के रचना और रचनाकार को बना दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों की तैयारी में कुछ हद तक ये भी अपनी भूमिका अदा कर सके। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखिए और समझिए। इन सारे जो वीडियो कराया जा रहा है, ये सब का PDF आपको नहीं दिया जाएगा, ताकि जो है आप लोग वीडियो से ही काम चला दें। आगे जब है जानकी बल्लभ शास्त्री हैं, जिनका जन्म गया जिले के मैगरा ग्राम में 1916 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है मेघगीत, अंकुर, अवंतिका, रूप अरूप, तीर तरंगे, दो तिनकों का घोंसला, बांसों का झुरमुट आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। नरेंद्र बिरोचन शर्मा आते हैं। इनका नाम आते ही आपको एक चीज़ स्मरण होना चाहिए, नकेनवाद। नकेनवाद को परपद्यवाद भी कहा जाता है, जिसमें बिहार के 3 रचनाकारों ने नरेंद्र बिरोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश आदि तीनों मिलकर जो है नकेनवाद का प्रवर्तन किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म पटना के बदरघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विष के दांत जो कहानी है वो बिहार SCRT बुक में समाहित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विष के दांत जो कहानी है वो नरेंद्र बिरोचन शर्मा की कहानी है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछे तो अच्छे से जवाब दे सकें। आगे जब बढ़ते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, जिनको आप लोग पढ़े हैं, इनका उपन्यास भी पढ़े हैं। इनका जन्म अररिया जिले के अरौही हिंगना ग्राम में 1921 ईस्वी को हुआ था। परती परी कथा, जुलूस, परटू बाबू रोड, मेरा आंचल इनकी प्रमुख जो है उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, आदिम रात्रि की महक आदि इनकी कहानी संग्रह है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मेरा आंचल से इनकी जो है प्रसिद्धि मिली, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी को हुआ था, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज ग्राम को केंद्र में रखकर जो है उपन्यास को लिखा गया था। वो उपन्यास एक आंशिक उपन्यास है, जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। तो ये आपको इतना बात ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो राजकमल चौधरी आते हैं, जिनका जन्म उत्तरी बिहार के रामपुर हवेली ग्राम में 1929 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है मछली मरी हुई, नदी बहती थी, ताश के पत्तों का शहर, देह गाथा, अग्नि स्नान, मछली जार, कंकावती आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन्हें आप ध्यान में रखना है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। मछली मरी हुई जो है बहुत बार जो है प्रश्नों में पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे जब बढ़ते हैं तो रामधारी सिंह दिवाकर आते हैं। ये वो दिनकर नहीं है राष्ट्रकवि वाले, ये दिवाकर हैं, आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म अररिया जिले के नरपतगंज होगा यहाँ गंज में 1945 ईस्वी को हुआ था। क्या घर क्या परदेश, कारी सुबह का सूरज, नए गांव में बीच से टूटा हुआ, सरहद के पार, माटी और पानी इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे जब बढ़िएगा तो अरुण कंवर आते हैं, जिनका जन्म रोहतास जिले के नासरीगंज में 1954 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुत्री में संसार, कविता और समय आदि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
आगे जो है अनामिका आती है, जो एक कावित्री है, बहुत ही कुशल कावित्री है, जिनको हाल ही में जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में 1961 में इनका जन्म हुआ था। गरत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, टोकरी में दिगंत, समय के शहर में, खुरदुरी हथेलियाँ, दूब और धान आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतनी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है प्रमुख रचनाकारों से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अनामिका को टोकरी में दिगंत के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। अरुण कंवर को नए इलाके में के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये बिहार के जो प्रमुख साहित्यकार थे उसके जन्म और उसकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग वीडियो का 1-2 बार देख लीजिएगा। और आज रात को 9 बजे से जो है मैराथन क्लास होगा, जिसमें 150 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। वो प्रश्न पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, वहाँ से भी है, SCERT से भी है और NCERT से भी है। इन सारी चीज़ों को बनाकर हिंदी साहित्य के 150 प्रश्नों को जो है रात 9 बजे मैराथन कराया जाएगा। तो आप लोग ससमय जुड़कर जो है वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करें। ये जो है आपकी तैयारी के लिए, BPSC के लिए अंतिम वीडियो है, जो रात 9 बजे मैराथन के रूप में आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद आपको जितनी रचनाएं दी गई है, जितनी PDF दी गई है, जितनी प्रैक्टिस सेट दी गई है, उसका खुद से रिवीजन करें और जो है ज़्यादा जो है समय इधर उधर ना व्यतीत करें और चिंता मुक्त रहें और जो है अपने सेहत का ख्याल रखें। एग्ज़ाम में आपको ससमय उपस्थित हो जाना है ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, व्याकरण का भी और विविध जो पूछे जाते हैं नाटक आदि से, वो ही बनाया हुआ है। नवरत्न और कमायनी को भी पढ़ा दिया गया है, जो विविध के नाम से प्लेलिस्ट बना है उसमें समाहित किया गया है, तो आपको देख लेना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट और हिंदी क्लास जो है वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 4 प्लेलिस्ट जो है बनाया गया है BPSC के लिए। तो वो 4 प्लेलिस्ट से आपको जो टॉपिक देखना है आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात 9 बजे एक नए वीडियो में।